रामानंद बाबूजी को, जो हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी बार में प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं, शुभाशीष देने आए आप सभी अधिवक्ता साथियों को प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी बार हरियाणा की सबसे बड़ी बार है, तो जितने हमारे राइट्स हैं उससे ज्यादा हमारी ड्यूटीज भी हैं। हमें ये भी देखना है कि हमें पूरे हरियाणा में क्या मैसेज देना है। तो हमारी बार का प्रधान ऐसा प्रधान हो जिसमें पूरे हरियाणा को लीड करने की क्षमता हो। मैं तो ये कहूंगा कि रामानंद बाबूजी के सिवा ऐसा आज की डेट में कोई अधिवक्ता इन कैंडिडेट्स में से नहीं है जो एक पूरे अपने सहयोग से, अपने प्यार से पूरी बार को, पूरे हरियाणा को लीड कर सके और अपने बच्चों की तरह हमारा पालन पोषण कर सके। तो मेरा आप सबसे ये करबद्ध निवेदन भी है कि अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा बटन रामानंद बाबूजी के नाम पर दबाकर इन्हें अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाएं, ताकि हम सभी हरियाणा की सबसे बड़ी बार के नुमाइंदा होने के नाते अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकें एक अच्छा प्रेसिडेंट चुनने में। आप 5100 वोट हैं, तो जो हम यहाँ खड़े हैं, हर आदमी को ये देखना है कि वो किस किस को और कह सकता है और वोट दिला सकता है, क्योंकि रेफरल का मामला है। हर आदमी 5800 तक हम ना भी पहुंच पाए, लेकिन आप लोग सर्टनली पहुंच पाओगे। माय रिक्वेस्ट। थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। दर्शन जी, क्या हाल चाल है? हमें शिक्षा देकर इस क्षेत्र में लाने वाले, हमें चाणक्य की तरह अपना चंद्रगुप्त मानते हुए हमारा हर तरह से ख्याल रखने वाले हमारे नेशनल लॉ कॉलेज से हमारे पिता समान हमारे अनुपम सर यहाँ पर आए हुए हैं और बाबूजी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा रामानंद बाबूजी से ही कि हमारे अनुपम सर को पगड़ी बांधकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। It's my pleasure, it's my pleasure। भाई अनुपम सर बोलेंगे, जरा सुनना। देखो, मतलब ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझे जानते नहीं होंगे, पर ज़्यादातर जानते होंगे, मतलब ऐसी उम्मीद करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात रखूँ। सबसे पहले मैं, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, जो सम्मानित अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, मतलब उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको कोई दिशा निर्देश दूँ, कोई डायरेक्शन दूँ। मेरी विनती रहेगी आपसे। और दूसरा मेरा करबद्ध निवेदन है, जो मेरे समकक्ष हैं, उम्र में मेरे साथ के लोग हैं, उनसे तो मैं हाथ जोड़ के और मतलब गले लगा के विनती कर सकता हूँ। और जो मेरे से छोटे हैं, ऑफकोर्स, मतलब उनको प्यार के साथ मैं कह सकता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि रामानंद बाबूजी जो हैं वो इस इलेक्शन में खड़े हैं और एक योग्य उम्मीदवार हैं, सक्षम उम्मीदवार हैं, और सबसे बड़ी बात, मतलब एक संजीदा किस्म के इंसान हैं और वो समझते हैं सही और गलत का फ़र्क क्या है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप एक योग्य उम्मीदवार को चुनेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, योग्य उम्मीदवार का मेरा इशारा कहाँ पर है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रामानंद बाबूजी जो हैं इस पद के लिए उचित उम्मीदवार हैं। और जीत तो वो रहे हैं, मार्जिन को बस हमने बढ़ाना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मार्जिन को बढ़ाना है। माननीय रामानंद यादव जी पे बात करना चाहूँगा। मैं हरियाणा के लास्ट गांव का आदमी हूँ, ऊँटों पे चढ़ने वाला, घसखुदा गांव में वो रहने वाला। मेरे को वहाँ से उठा करके ना, और जो मैं और मेरी पत्नी यहीं पे है, एडवोकेट, और 2 बेटे MBBS, उनमें बहुत बड़ा योगदान रामानंद जी का रहा है। और जो जैसे आदमी जैसी संगत में बैठता है, अगर मैं किसी के साथ बैठता तो मैं गलत रास्ते पे भी जा सकता था, क्योंकि मेरे को उस टाइम पैसे की भूख थी।
प्रवेश के बनवाओ। अब सही आइए। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 22 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव होना तय। हमारे साथ मौजूद हैं रामानंद यादव जी, जो कि प्रेसिडेंट के भावी उम्मीदवार हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किन किन समस्याओं को लेके ये काम करेंगे, कौन कौन सी ऐसी नई योजनाएं हैं जिनको लेके सर आए हैं और उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। सर, स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। देखिए मैडम, सबसे पहले मैं की गरिमा और इंटेग्रिटी और सुदृढ़ता, इन पे मेरा फोकस रहेगा कि बार की गरिमा को किसी तरह से आंच ना आए, और हरियाणा की सबसे बड़ी बार होने के नाते इस बार का दायित्व हरियाणा को दिशा दिखाने का हो, उसके लिए मैं कार्य करूँगा। जहाँ तक सवाल है समस्याओं की, कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें से भी जो मेरा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि भाई हमारे यंग लॉयर्स हैं, उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा लीगल वर्क आए, जिसके लिए मैं सारी पूरी गुड़गांव कोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ई फाइलिंग सेंटर प्रायोरिटी पे गुड़गांव में स्थापित किया जाएगा, जिससे कि हमारे यंग लॉयर अपनी हाई कोर्ट की पिटीशन यहीं फाइल कर दें और यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जब पेश हो जाएं। तो ये मेरी प्रायोरिटी का है। दूसरा, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का कंस्टिट्यूशन पिछले 8-10 साल से नहीं हो रहा है, तो मेरा ये विज़न है, अगर मैं सभी साथियों को साथ लेके 31 आदमियों की एक कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें 1 साल से 10 साल वाले प्रैक्टिस वाले 10 आदमी होंगे, 10 से 20 साल वाले 10 और 20 से ऊपर वाले 30 आदमी, और उसमें प्रोपोर्शनेट शेयर महिला अधिवक्ताओं को भी दिया जाएगा, जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। उसके साथ साथ जो हमारे चैम्बर का इशू है, उसके लिए 5.5 एकड़ ज़मीन निश्चित तौर पे फर्स्ट 6 मंथ में गवर्नमेंट से और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग कमेटी है, उन दोनों से डे टू डे परसुएशन करके उस ज़मीन को लेंगे, ताकि हमारी जो यंग लॉयर्स आ रहे हैं उनके पास ना तो कोर्ट में बैठने की जगह है और ना ही उनके पास चैम्बर है। और दूसरा, जो लास्टली मैं ये कहूँगा, जो कोर्ट का और जो बेंच और बार का जो विषय है, उसके लिए जितने भी संजीदा और जितने भी सीनियर एडवोकेट्स, उनके सलाह मशवरा करके ऐसी कमेटी बनाई जाए जो हर समस्या का निदान कर सके। सर, देखा जाए तो वहाँ पे पेयजल की भी और शेडिंग की भी काफ़ी सारी समस्याओं का दिक्कत करना पड़ रहा है अधिवक्ताओं के, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें प्रशासन के साथ में परसुएशन करने की ज़रूरत है। हमारे 10,000 अधिवक्ता हैं, 10,000 लिटिगेंट हैं, 5,000 सपोर्टिंग स्टाफ है। इतने से एरिया में 25,000 आदमी रोज आता है, तो उनको बेसिक एमिनिटीज की तो जरूरत है। और लास्टली मेरा ये कहना है कि मैं नौजवानों के हौस और नौजवानों के जोश और एक्सपीरियंस अनुभवी अधिवक्ताओं के होश के साथ में बार को बहुत अच्छा बनाएंगे, और ये हरियाणा की नंबर 1 बार होगी। ये मेरा। जी। सर, कितने वोट हैं आपके और कितने लोग आपके समर्थन, आपके सपोर्ट के लिए तैयार हैं? हमारे गुड़गांव में 5800 अधिवक्ताओं ने अपना एक्सरसाइज किया है कि भाई हम अपनी वोट गुड़गांव में रखना चाहते हैं। हमारे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, जो रिस्पॉन्स मुझे पिछले 2-3 महीने में लोगों से मिलने में मिला है, वो रिस्पॉन्स ये कहता है अब हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। क्योंकि हर अधिवक्ता का ये कहना है अगर आप जैसे अनुभवी आदमी को ही बार का प्रधान बनना चाहिए, और उससे मुझे पूरा यकीन है अगर हम भारी मतों से जीतेंगे। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे रामानंद जी, किस तरह से लोगों के दिलों पे ऐसे छाए हुए हैं जिनको लेकर यहाँ पे बहुत सारे समर्थक हैं जो देखने को मिल रहे हैं? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं राहुल भारद्वाज, ब्राह्मण विकास संगठन
का जिलाध्यक्ष हूँ जी। और मैं गुड़गांवा बार का पूर्व सेक्रेटरी हूँ और विप्र फाउंडेशन का प्रदेश कार्यकारी सदस्य हूँ। मैं इस नाते एक बार का नुमाइंदा भी रहा हूं, तो हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम बार में ऐसे व्यक्ति को अपना प्रधान चुने जो बार को सही दिशा दे सके, सही रूप से बार में सभी का ध्यान रख सके और बेंच और बार में एक समन्वय स्थापित कर सके। तो इन्हीं सब कसौटियों पर हमने जब परखा तो हमने पाया कि रामानंद यादव जी से उपयुक्त उम्मीदवार आज कोई हमें नजर नहीं आता। तो हमारा ये सबका पुनीत कर्तव्य बनता है कि 28 फरवरी को हम अपना कीमती वोट रामानंद बाबू जी को देकर इन्हें अधिक से अधिक वोटों से सफल बनाएं। रामानंद यादव जी हमारी बार की ऐसी शख्सियत हैं जो हर छोटे को प्यार से, बड़े के साथ प्यार दिखाकर और सबको, सारी बार को हमेशा साथ लेकर चले हैं और पूरी बार का विकास करने में, बार को आगे बढ़ाने में, बार के अनेक कार्यों में हमेशा हर तरह से अपना योगदान देते आए हैं। हमारी बार हरियाणा की सबसे बड़ी बार है, तो उसी नाते हमारा दायित्व भी सबसे अधिक होता है। तो हमारा सबका ये पुनीत कर्तव्य बनता है कि हम एक ऐसे प्रधान को चुने जो हर तरह से सक्षम हो। तो रामानंद यादव जी इस बार को नहीं बल्कि पूरी हरियाणा की सबसे बड़ी बार होने के नाते पूरे हरियाणा को एक दिशा निर्देश देने के लिए सक्षम उम्मीदवार हैं और वो एक ऐसा कायम करेंगे समाज में कि हर आदमी ये कहेगा कि हमने एक सही उम्मीदवार का बार के लिए इस बार सही चुनाव किया। जी, धन्यवाद सर। बार एसोसिएशन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, उनका एज हो गया बट वो अभी हमेशा किसी को जूनियर या किसी को सीनियर कभी नहीं मानते हो। लास्ट टाइम मैंने इनसे मिला था रिसेंटली 3 दिन पहले, मेरे को टिकट नहीं मिल रहा था। एफिडेविट की मैंने 120 की मेरे को स्टैम्प पेपर चाहिए था। मिस्टर आर्यन यादव जी प्लीज़ प्रोवाइड द न्यू कमर। मैं एक्चुअली न्यू कमर हूँ यहाँ पे और मुझे राहुल जी ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया कोर्ट पे। उन्होंने मेरे को 120 के शंकर जी को पहले फटाफट दो, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की है मिस्टर। बाकी पुराना बात मेरे को नहीं पता बट आई एम ए न्यू कमर इन दिस डिस्ट्रिक्ट एंड बार एसोसिएशन। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी और ओम नमः शिवाय, और मैं तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जी को मानता हूँ। मिस्टर आर्यन सर कैसे हमारा प्रेसिडेंट बने और हमारा बार एसोसिएशन कैसे कंट्रोल करे, जो गलत हो रहा है जिसके साथ उसके कैसे सहयोग के, बस अच्छा सा रहिए, यही इतना कहना चाहूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। कि किस तरह से रामानंद यादव जी को लेकर सबका कहना है कि वही एक सक्षम उम्मीदवार हैं जो अधिवक्ताओं के लेके, जो सबके समस्याओं का समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। हमेशा उनके साथ, या बड़े हो या छोटे हो, वो भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो, उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, निरंतर काम करने को तैयार रहते हैं। यही इन अधिवक्ताओं का कहना है और बहुत भारी संख्याओं में यहाँ पे आके उन्होंने अपना समर्थन किया है रामानंद यादव जी को प्रेसिडेंट के लिए। और इसी तरह के हर खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें उज्ज्वल इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।